हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसे कि आप सबको पता चल ही चुका है कि कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में भी। ये बात बहुत मशहूर हो गई है, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बहुत मशहूर हो गई है कि जो रशिया के हैं, पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका जो है वो शहबाज शरीफ के साथ जो ये बड़ा कंट्रोवर्सी एक सीन चला है कि उन्होंने उनको इतना ज़्यादा वेट करवाया और वो उनसे मिले नहीं। शहबाज शरीफ साहब कोई 45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक वेट करते रहे और बड़ा गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है और लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मीम्स वगैरह बनानी शुरू कर दी है। तो तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे जिस टाइटल पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है उसका टाइटल है पुतिन शोज शहबाज शरीफ हिज प्लेस बाय मेकिंग हिम वेट। वेट, एपिक सीन्स फ्रॉम रशिया पाकिस्तान मीट। मीट। जब पाकिस्तान और रशिया का भाई मीटअप होना था और उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया, जो कि हाँ। काफ़ी ज़्यादा एपिक मोमेंट बन गया। और शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या उनको पाकिस्तान से पुतिन को इशू था, या उनको क्या पाकिस्तानी सरकार से इश्यू था जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा वेट करवाना पड़ा। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस चैनल। चैनल का नाम है करियर 247, जो कि बहुत मज़े की वीडियोस बनाते हैं। डिटेल वीडियो हमें अच्छे तरीके से समझा देते हैं, तो उसी तरीके से हम ये इनसे समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ है और क्यों नहीं मिले पुतिन शहबाज शरीफ से। वरना इंडिया में तो सैम जैसे पुतिन का दौरा हाँ। था, तो वो बहुत तो अच्छे वो तरीके रशिया से इंडिया की तो बहुत अरसे से अच्छी दोस्ती चल चल रही रही है। है। बट आई और थिंक सो हाँ। पर रशिया और पाकिस्तान की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं, और इंडिया में तो वो जो है क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। नहीं, नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे तरीके से मिले, बट जो जिन्होंने इंडिया बनाया था, बिल्कुल। क्या नाम था गांधी। उनका? गांधी। उनकी उस पे भी गए थे, मज़ार जो भी होता है वो उधर गए और वो उधर का दौरा किया। तो मतलब उन्होंने हर जगह गए नरेंद्र बिल्कुल। मोदी के साथ, बड़ा अच्छे तरीके से उनका वेलकम भी हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट के हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ को क्यों उन्होंने इतना वेट किया। तो उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया है शहबाज शरीफ को। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं आज के समय के। पहले तो 40 मिनट तक वेट करवाया, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग थी एर्दोगान के साथ, इसको गेट क्रैश किया और फिर 10 मिनट में जल्दी से शहबाज शरीफ को उस मीटिंग से भी जाना पड़ा। और जो विजुअल सामने आए हैं ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है शहबाज शरीफ के लिए। नाउ आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, वेट वेट वेट, व्लादिमीर पुतिन अभी भारत में आए थे, क्या पुतिन अभी पाकिस्तान चले गए या फिर शहबाज शरीफ रशिया गए हैं? ये दोनों लीडर्स मिले कैसे? ये क्यों कहा जा रहा है कि 40 मिनट का वेट करवाया? एर्दोगान यहाँ पर कैसे आ गए? ये कौन सी मीटिंग चल रही थी? एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप। अब एक बात यहाँ पर नोट करिएगा, आपको एक देश दिख जाएगा यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान। ये इधर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी इस देश की बॉर्डर है और एक आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है ये। आप लोगों को पता नहीं होगा बट तुर्कमेनिस्तान ऑफिशियली दुनिया का अकेला न्यूट्रल कंट्री है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ये बात वेरीफाई कर चुका है कि साल 1995 में इस देश ने दुनिया को एक कमिटमेंट करी थी। कमिटमेंट में ये बोला कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनेगा। इस देश में किसी भी फॉरेन कंट्री का मिलिट्री बेस अलाउ नहीं किया जाएगा। दो देशों के बीच में अगर जंग हो रही है, तुर्कमेनिस्तान वहां पर नहीं कूदेगा, किसी का साथ नहीं देगा। बेसिकली आप कह लीजिए ट्रू सेंस में, लिखित रूप में तुर्कमेनिस्तान ने खुद पर यह कंडीशंस इंपोज करी है कि हम कभी भी इस जियोपॉलिटिक्स के अगली गेम का पार्टिसिपेंट नहीं बनने वाले। वी विल बी न्यूट्रल टू द कोर। और मेरे हिसाब से ये कमाल की प्रतिज्ञा थी। मुझे याद है कई लोगों ने कहा कि ओवर द इयर्स तुर्कमेनिस्तान इसको फॉलो नहीं कर पाएगा, टूट जाएगी इनकी यह प्रतिज्ञा। बट 1995 से लेकर अब 2025 हो गया है, 30 साल हो चुके हैं तुर्कमेनिस्तान को। इस कंट्री ने अपने प्रॉमिस को निभाया है। आज भी ये देश न्यूट्रल है और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने रिसेंटली एक समिट रखा। इस समिट में आसपास के जो देश है रीजन के, उनको बुलाया गया। पाकिस्तान को बुलाया, रशिया को बुलाया, जो आसपास के सेंट्रल एशियन देश है इनको बुलाया गया। इवन यूएई के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, बस सेलिब्रेट करने के लिए कि तुर्कमेनिस्तान ने 30 साल तक अपना प्रॉमिस निभाया है।
और इस समिट में देखिए बड़ी बड़ी मैं कहूँगा कि इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि रशिया की मदद से तुर्कमेनिस्तान एक यूनिवर्सिटी ओपन करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एंड न्यूट्रलिटी। ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच गए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका था, फोटो खिंचवाओ, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री को मिलने का मौका मिलता व्लादिमीर पुतिन से समिट में। मगर पुतिन ने देखिए पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। इधर आप देख पाओगे ये वीडियो रशियन मीडिया ने शेयर करी है। नाउ अगेन रशियन मीडिया के भी यहाँ पर दो चेहरे हैं। एक तो है आरटी इंडिया। अभी व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आए थे तब इन्होंने आरटी इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑफिस ओपन किया है। परहैप्स रशिया के बाहर जो आरटी है, रशिया टुडे, जो मेन इनका न्यूज़ आउटलेट है, ये परहैप्स इंडिया में आज के समय सबसे बड़ी प्रेजेंस बनाकर बैठा है। बाकी जो इनका आरटी इंटरनेशनल है ये काफ़ी बार भारत की आलोचना भी कर लेता है, तो ये मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। बट आरटी इंडिया ने ये जो वीडियो है ये शेयर करी। इस वीडियो में आप देखोगे शहबाज शरीफ चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि सारा मीडिया इनके सामने खड़ा है, फोटोज खींची जा रही है, फोटोज खींची जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और शहबाज शरीफ के साथ जो यहाँ पर मिनिस्टर्स आए हैं ये काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि ये वाली कुर्सी खाली है। ये कुर्सी थी व्लादिमीर पुतिन की, यहाँ पे आके उनको बैठना था। अब 40 मिनट हो गए। 40 मिनट बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से किसी लीडर को वेट करवाना। मतलब आप देख पाओगे इसाक दार भी कह रहे हैं कि क्या करे, पुतिन तो आ ही नहीं रहे, कुर्सी खाली है यहाँ पे। मतलब मीडिया देख रहा है क्या करे, कि क्या पता हम खुद ही पुतिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पुतिन ना पास में एक हॉल है वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर चले जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, हाथ मिला लेंगे, सगन दे देंगे, बस अपना ठीक है हो गया, और फिर चले जाएंगे। क्योंकि कुछ सब्सटेंटिव बात तो यहाँ पे मीटिंग में इनकी कुछ होनी नहीं थी। कुछ रशिया ने यहाँ पे S-400 या 500 पाकिस्तान को नहीं बेचना। बट ये जो विजुअल्स हैं ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थे। नाउ अगेन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये मुझसे पूछे क्या ये पुतिन ने इसलिए किया है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इंडिया के दोस्त है? नहीं, अगेन नो, मैं रिपीट करूंगा, जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सबके इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको एक ना पुतिन का एक देखना होगा ट्रैक रिकॉर्ड। ज़्यादातर हिस्ट्री देखा करो, ट्रैक रिकॉर्ड देखा करो। पुतिन की आदत है ये लीडर्स को ना ह्यूमिलिएट करते हैं वेट करवा के। ये मैं आपको दिखाता हूँ। पुतिन ये जो वेट करवाने वाली गेम है ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी खेल चुके हैं। आज से कुछ महीनों पहले एक फ़ोन कॉल होनी थी ट्रंप और पुतिन के बीच में। बताया जाता है पुतिन ने ट्रंप को 1 घंटा वेट करवाया। ये बात इंटरनेशनल मीडिया ने कैटेगोरिकली रिकॉर्ड करी और इसको डॉक्यूमेंट किया गया कि ट्रंप कुछ कर नहीं सकते थे, ये वेट करते रहे 1 घंटे। और यहाँ पे ना आपको समझना होगा पुतिन की साइकोलॉजी क्या है। वो वेट करवा के सामने वाले लीडर को ना बताते हैं कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे लिए। अगर तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते ना तो मैं 1 सेकंड वेट नहीं करता। आई वुड ट्रीट यू लाइक अ ब्रदर। मतलब अलग से आपको गाड़ी में बिठाता, आपको वेलकम करने के लिए 1 मिनट नहीं लगाता। आई वुड डू एवरीथिंग, बट सिंस यू डोंट मीन मच टू मी, योर इंपॉर्टेंस इज वेरी लो, तो मैं तुम्हें वेट करवा सकता हूं। तो पुतिन ने ये मैसेज भेजा ट्रंप को। इससे पहले आप अगर जाओगे इवन जो क्वीन एलिजाबेथ थी, अब तो खैर नाउ शी इज नो मोर, क्वीन एलिजाबेथ को पुतिन ने 14 मिनट वेट करवा दिया था। उस वक्त यूके के जो ऑफिशियल्स थे वो लिटरली पुतिन के पास पहुंच गए थे कि देखिए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं, आप क्वीन की बेइज्जती कर रहे हैं, क्वीन ये सहेगी नहीं। और फिर बाद में पुतिन आए। नहीं तो बताया जाता है पुतिन का प्लान था आराम से इनको भी 1 घंटा वेट करवाते ही। और एंगेला मर्कल, बराक ओबामा, परहैप्स बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, ये कुछ गिने चुने लीडर्स में से हैं जिन्होंने पुतिन का जो ये वेटिंग गेम है नहीं झेला। बाकी पुतिन ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड लीडर को बता के आते हैं कि व्हाट यू आर एंड व्हाट आई एम। नाउ क्लियरली शहबाज शरीफ को और बाकी जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं इनको पता होगा नहीं पुतिन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। इन्होंने सोचा अच्छा पुतिन हमारे पास नहीं आ रहे, हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पुतिन और एर्दोवान की मीटिंग हो रही है। और अगेन पुतिन एर्दोवान की मीटिंग आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर हो रही है। यूएसए की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है टर्की पर कि टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिसमेंटल कर दे, उसको थ्रो अवे कर दे, और तभी यूएस F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में टर्की को इंक्लूड करेगा। आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है टर्की के लिए, रशिया के लिए भी। रिसेंटली यूएस के जो एम्बेसडर हैं इन्होंने ओपनली ट्वीट कर दी थी इस मामले पर और टर्की पे प्रेशर डाला था। नाउ ऑब्वियसली एर्दोवान और पुतिन इस टॉपिक पर डीप डिस्कशन कर रहे थे, तभी शहबाज शरीफ यहाँ पे आ जाते हैं। इधर आप देख पाओगे ये शहबाज शरीफ यहाँ पर वेट कर रहे थे।
अब ये कहते हैं बस अब और नहीं वेट हो रहा, मैं पुतिन के पास जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे चल दिए और इस कमरे में चले जाते हैं। इनविटेशन था नहीं, बस सीधा ऑलमोस्ट आप कह लो खुद ही कि जी जाना है जाना है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मतलब सडनली क्या हो गया आपको, ठीक है। ये एंट्री करवा दी, ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या, हु इन्वाइटेड यू हेयर। अब अंदर चले गए यहाँ पे शहबाज शरीफ, ठीक है, और सिर्फ शहबाज शरीफ को जाने दिया। अब ये यहाँ पे खड़े हो गए हैं, अंदर व्लादिमीर पुतिन है और एर्दोआन है। पुतिन इंस्टेंटली समझ गए कि ये आदमी फोटो का भूखा है, इसे फोटो दो। एक फोटो खिंचवाई गई और विद इन मिनट्स देखा गया कि शहबाज शरीफ यहाँ से निकल रहे थे। इधर आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे एर्दोआन और पुतिन ये अपनी बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पे ये निकल रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी ह्यूमिलिएशन करवाना। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस एज एन इंडियन, मतलब ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता थी नहीं इनको। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा था थोड़ा सा और वेट कर रहे थे, बट ये गेट क्रैश करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के आ जाना, इससे पुतिन के माइंड में भी ना पाकिस्तान की इमेज ऑलरेडी मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा हाई होगी, ये और ज़्यादा इन्होंने गिरी है। और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पीआर मशीनरी है ये इस टॉपिक को दबाने का प्रयास कर रही है। हर तरफ से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यूज़ को इतना डिस्कस ना किया जाए, कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जी पुतिन की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ, जबकि विजुअल्स आपके सामने हैं, जो डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने हैं। बट इट जस्ट गोज टू शो कि ऐसी मीटिंग्स में ना लीडर्स को किस तरीके से खुद को कंडक्ट करना पड़ता है। ये समिट्स आसान नहीं होते। व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी से बात करना, फिर अपने कंट्री के पक्ष में कोई चीज़ मनवा के लेके आना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और शहबाज शरीफ ने डेफिनेटली यहाँ पे एक लेसन सीखा होगा जो ये लंबे समय तक याद रखेंगे। रिसेंटली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक लिस्ट निकाली उन करियर्स की जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है इन द टेक सेक्टर, और गेस करिए इस लिस्ट में रैंक 2 पर कौन सा करियर था। इधर आप देख पाओगे रैंक 1 पर एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ऑब्वियसली रैंक 2 पे आपको दिख जाएगा डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। भारत में लोग अभी भी समझ नहीं रहे कि दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में डेटा एनालिस्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है और इनकी डिमांड इन द फ्यूचर कितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। और अगेन डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कोई जीनियस होने चाहिए। आप मैथमेटिक्स के काफी हद तक जो बेसिक्स हैं ये समझते हैं, आप कंप्यूटर आराम से चला लेते हैं, डेटा में आपको इंटरेस्ट है, दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। कई लोग जिन्होंने बीए कर रखा है, बीकॉम। तो गाइस ये तो आप लोगों को पता था, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहे थे शहबाज शरीफ को, जो पुतिन ने ह्यूमिलेट किया है और उनसे मिले नहीं, उनको वेट करवाया। और आई डोंट थिंक सो ये एक अच्छी चीज़ है। एक लीडर को आप मतलब ऑफ कोर्स पुतिन को जैसे सुनने में आ रहा है कि पुतिन ये सब कुछ पहले भी कर चुके हैं ट्रम्प के साथ, और भी काफ़ी ज़्यादा लीडर्स हैं, और क्वीन के साथ भी ये कर सकते, मतलब इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। सिर्फ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और एक और नाम ले रहे थे, उनके अलावा ये सबके साथ ये सब चीज़ें कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सैम ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एक लीडर, तो आई थिंक सो आप अपने कंट्री को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप किसी को वेट करवाओ और किसी की ह्यूमिलेशन करो, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों के सामने पूरी यार सिर्फ कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। देखो हर किसी की दोस्ती एक अलग है। इंडिया की अगर रशिया के साथ दोस्ती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम खुश हैं, हमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी पाकिस्तान से नहीं बन रही है, या आपकी अमेरिका से नहीं बन रही है, आपकी किसी और कंट्री के साथ, तो आप उसको ह्यूमिलेट ना करो। वेट मत करवाओ इतना ज़्यादा कि वो आपके लिए बैठा रहे और उसके बाद वो उठे। हाँ, मुझे नहीं पता उन्होंने पिक्चर ली है, क्योंकि अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अंदर की वीडियो कुछ दिखाई नहीं है कि वो सिर्फ पिक्चर लेने गए थे, क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। अगर तो इस बात में सच्चाई है कि वो सिर्फ अंदर गए हैं, उन्होंने जल्दी से पिक्चर ली है और वो बाहर आ गए हैं, तो जैसे कि आयशा ने बात की कि एक अच्छे लीडर जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। वैसे अगर आप पाकिस्तान हमारे लीडर की बात करें, तो वो चीज़ भी दुरुस्त है कि उनको
को भी वहाँ पे थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, क्योंकि एक लीडर ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर तो ये बात सच है कि वो सिर्फ अंदर गए हैं, पिक्चर ली है, तो ये चीज़ उन्होंने भी ठीक नहीं की। अभी ये तक चीज़ ये नहीं होनी क्लेरिफाई चाहिए नहीं हुआ थी। आई थिंक सो कि उन्होंने सिर्फ पिक्चर के लिए वो अंदर गए हैं शहबाज शरीफ, और उन्होंने पिक्चर लेके एंड एंड कर दिया, क्योंकि मैंने ये मतलब नहीं देखा है। ये अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, तो हाँ देखो गलती होती है, बट अगर फ्रंट आप देखो, मैं सिर्फ हमारे कंट्री के पीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने पीएम है उन्होंने सबके साथ ये किया हुआ है, जिन जिन लोगों से उनको मतलब आई थिंक सो वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। अब आप मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी कंट्री आपके आप जो करते हो उसी पे चलती है। तो अगर आप किसी को ये चीज़ें या एटीट्यूड दिखा रहे हो, ईगो दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बाकी मेरे ख़्याल से नरेंद्र मोदी अगर हैं, वो इस तरह की वो भी उनका भी अगर पाकिस्तान से नहीं बनती है, इंडिया से बनती है, तो वो उनको मैंने कभी इस तरह चीज़ें करते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल। तो मुझे ये थोड़ी-सी उनकी चीज़ नहीं अच्छी लगी। मतलब ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि आप यार अगर टाइम ही वो दो, हाँ, हो जाती है देर-सवेर खुद से अगर करो तो हो जाती है। मतलब आपको नहीं पता कि आपकी एक मीटिंग चल रही है और नेक्स्ट मीटिंग आपकी उसके बाद और टाइम अप हो जाता है, बट आप जान के कर रहे हो तो वो चीज़ गलत आती है। और अगर हमारे पीएम पाकिस्तान के पीएम ने ये हरकत की है कि वो सिर्फ़ एक पिक्चर लेने अंदर चले गए, तो वो भी टोटली रॉन्ग था कि अगर आपको एक बंदा वेट करवा रहा है, ठीक है, आप वेट करो, आपसे मिलता है वो, आप मिलो, उसके बाद आप वापस आ जाओ। बिल्कुल। मगर आप उठे हो, आप सिर्फ पिक्चर लेने के लिए बैठे हुए थे, तो वो चीज़ अच्छी हाँ, अगर नहीं तो है। आप पिक्चर वो लेने तो के लिए फिर बैठे आप हुए थे, सिर्फ वो अपने चीज़ लिए सही नहीं है, ठीक है? अपने अगर आप आप को क्लेरिफाई कर रहे हो ना। हाँ, आप इतना वेट कर रहे हो और लेट्स सपोज़ अगर अगर तो ये वाली बात सच है, मैं फिर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर तो ये वाली बात सच है, तो अगर जहाँ आप इतना वेट कर रहे थे, अगर आप थोड़ा और वेट कर लेते, तो आई थिंक इनकी मीटिंग बहुत अच्छी हो सकती थी। बट यहाँ पे हम किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहे, हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं। न्यूट्रल बात ये नहीं है कि हम मैंने पाकिस्तानी हैं। यह देखो रिएक्शंस होते हैं, प्योर रिएक्शंस। आप वो नहीं कि आप सिर्फ तारीफ करो सबकी, और वो देखो जहाँ जो गलत लगेगा। मैंने जैसे कहा कि मोदी सर हैं, वो मुझे उनकी नेचर अच्छी लगती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे मिलते हैं और सबसे बातचीत होती है, उनकी सब कुछ होता है। वही ना, एक बट लीडर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता करता है, तो है। वो मोदी सर में नज़र आता है भई कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पसंद इसी वजह से किया जा रहा है। पुतिन से कोई भई मुझे या सैम को या किसी को खारबाज़ी नहीं है, बट अगर वो मुझे सिर्फ़ बुरा ये लग रहा है कि भई आप सबके साथ एक चीज़ क्यों कर रहे हो? आप एटलीस्ट आपको वेट आप खुद जान के कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। अगर आप जान के नहीं कर रहे, तो ये नॉर्मल थिंग है, आप किसी मीटिंग में बिज़ी हो सकते हो। तो बाकी शहबाज़ शरीफ वाली तो अब क्लेरिफ़ाई में हम लोग देखेंगे, और फिर उस पे भी अब ज़रूर अगर तो चर्चा ये बात करेंगे। सच है कि इन लोगों ने ये वो सिर्फ पिक्चर के लिए गए हैं, तो तो वो आने भी वाले दिनों में वो पिक्चर भी कहीं न कहीं हमें दिख दिख जाएगी, सोशल जाएगी। मीडिया पे तो आ जाएगी वो पिक्चर, अगर उस बात में हाँ, सच्चाई है तो तो। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत थी। तो बस रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए सब लीडर्स को एक-दूसरे के साथ, और आई थिंक सो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि कोई यहाँ दोस्ती नहीं होती है, सबके रिलेशंस होते हैं। किस चीज़ के रिलेशंस? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, अपने मुल्क की चीज़ों को लेके। यहाँ दोस्तियाँ नहीं निभाई जाती हैं, सीधी-सी बात है। कंट्री रशिया को इंडिया से बहुत से काम होते हैं, इंडिया को रशिया से, अगर ईरान है और चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, मतलब आपस में अगर इनकी किसी न किसी चीज़ से रिलेशन बनता है, वो उनकी अपनी कंट्री का फ़ायदा ही होता है, तो ही बनता है, ना कि दोस्तियाँ बनती हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। तो बाकी हमारा तो सिर्फ़ इतना ही कहना था। अगर आप लोग बताएँ, आप लोग क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। बाय बाय। So hard and got so far.